ग्लोसोफोबिया ये एक ऐसा फोबिया है जिससे दुनिया की 75% आबादी अपनी लाइफ में कभी न कभी इस फोबिया का शिकार जरूर होती है। इनफैक्ट गांधी जी और अब्राहम लिंकन जैसे बड़े नेता भी इस फोबिया का शिकार हो चुके हैं। क्या आपको इसका मतलब पता है? इस फोबिया में लोग पब्लिक स्पीकिंग के समय घबरा जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने तैयार किया होता है वो सब कुछ उनके दिमाग से उड़ जाता है। आप इस फोबिया का शिकार ना हो इसलिए मैं आपको ऐसे 5 मेथड बताऊंगा जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे, बट जो 5वां मेथड है उसे अगर आपने सीख लिया तो ऑडियंस आप पर फिदा हो जाएगी। इसलिए 5वें मेथड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। एड्रेनालाइन ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी ब्रीदिंग स्पीड को बढ़ा देता है और आप अजीब तरह से सांस लेने लगते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजी से सांस लेने से चिंता पैदा होती है जिससे आपका प्रदर्शन खराब हो जाता है। इसलिए आपको स्पीच से पहले अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। स्पीच शुरू करने से पहले आप कम से कम 10 बार सांस ले और छोड़े। ये आपके एड्रेनालाइन रश को धीमा करेगा, आपकी हार्ट बीट को कम कर आपको शांत करेगा। ये मेथड बहुत ही ज्यादा कारगर है, इसे ट्राई करके जरूर देखना। अब मैं आपको ग्लोसोफोबिया पर काबू पाने का गोल्डन मेथड बताने जा रहा हूँ, जो है मेथड नंबर 2 पॉजिंग। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। ये न केवल आपकी वॉइस टोन को इफेक्टिव बनाता है बल्कि आपके प्रेशर को भी कम करता है जो स्पीच के समय होता है। और आप जब स्पीच देते समय ठहर ठहर के बोलते हो तो आपके माइंड को थॉट्स कलेक्ट करने का टाइम मिल जाता है। वैसे पॉजिंग एक कला है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस मेथड ने मेरी बहुत हेल्प की है और वो मेथड है अपनी स्पीच को किसी दूसरे पर्सन को सुनाना। आप इसे अपने हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर किसी को भी सुना सकते हो। ये मेथड आपको एक्सपीरियंस देता है कि अगर सुनने वाले के मन में कोई सवाल है तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस के मन में भी आपसे पूछने के लिए इसी तरह के सवाल होंगे। इसलिए दूसरे पर्सन के सामने रिहर्सल करना बिल्कुल मत भूलिए। अब इस मेथड को शायद काफी सारे लोगों ने आपको बताया हो, बट इसे एक्चुअल में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करते वक्त तो कुछ बातों का ध्यान देना होता है। पहला, फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपके वर्ड से मैच नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आप स्पीच दिल से नहीं दे रहे हो, आप बस रटा रटाया बोल रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशन की बात आती है तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान तो जरूर होनी चाहिए जो आपकी पूरी स्पीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान देना है वो है आपके बॉडी जेस्चर्स। आप किस तरह से अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो या उसे बिना किसी मतलब के ही मूव कर रहे हो। क्या आप बोलते समय झुक तो नहीं रहे हो? आपको इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे आपके प्रदर्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और फाइनली मेथड नंबर 5, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, अगर आप इस मेथड को सीख लेते हो तो ऑडियंस आप पर फिदा हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने टॉपिक को बहुत ही ध्यान से चूज करना है। इसके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप अपना टॉपिक चूज करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, क्या इस टॉपिक का मुझ पर कोई असर पड़ता है? दूसरा, क्या वास्तव में मुझे इस टॉपिक पर बोलना चाहिए? तीसरा, क्या इस टॉपिक पर मेरी जानकारी से लोगों को कुछ फायदा होगा? तो ये थे 5 मेथड जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को खत्म कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है कि बेझिझक होकर कैसे बात करते तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, मैं वहीं आपको मिलूंगा।